नगर नानपारा बीच बाजार में भीषण सड़क हादसा। तेज रफ्तार से आ रही कार ने 3 लोगों को रौंदा, जिसमें 3 गंभीर अवस्था में घायल नानपारा सीएचसी में पहुंचाया। नगर वासियों के गंभीर आरोप, सीएचसी नानपारा में अव्यवस्थाएं पाई। घायलों में से एक का नाम शादाब पानवाला और निवासी मोहल्ला बावर्ची टोला नानपारा। सूत्रों के अनुसार गाड़ी पकड़ी गई है। अभी तीनों की स्थिति गंभीर रूप से नाजुक बनी हुई है, जिनका नानपारा सीएचसी में इलाज चल रहा है। नगर वासियों का आरोप, नानपारा सीएचसी में एम्बुलेंस की व्यवस्था नहीं हुई, जिसमें मरीज को 1 से 2 घंटे पहले रिलीव कर दिया गया। एम्बुलेंस नहीं आई। नगरवासी अपने जिलाधिकारी से मांग करती हैं कि नानपारा सीएचसी की ओर ध्यान दिया जाए। आरोप है कि 75,000 की आबादी वाले नगर में नानपारा सीएचसी में एम्बुलेंस की व्यवस्था न होने पर नगरवासियों ने घोर निंदा की। न्यूज़ 11 टीवी से सौरभ श्रीवास्तव, बहराइच की खास रिपोर्ट। आप बताएं। मरीज 1.5 घंटे 2 घंटे से रिलीव कर दिया गया जी। एम्बुलेंस के अभाव में मरीज का पूर्णतः इलाज नहीं हो रहा है। ये बहुत ही निंदनीय है और मैं इसकी घोर निंदा करता हूं। और एम्बुलेंस की व्यवस्था सीएचसी नानपारा पे होना चाहिए। सीएचसी नानपारा में एम्बुलेंस की कोई व्यवस्था नहीं हुई। अभी 1.5 घंटे के समय में 1.5 घंटे से पूर्ण लखनऊ से कांटेक्ट है और आज तक के अभी एम्बुलेंस नहीं आई है। ये बहुत ही शर्म की बात है। 75,000 की आबादी के शहर में जी एम्बुलेंस की सुचारू व्यवस्था न हो स्वास्थ्य विभाग में, ये शर्म की बात है। जी, हम सरकार से डिमांड करते हैं और अपने जनप्रतिनिधि से डिमांड करते हैं, माननीय जिलाधिकारी से डिमांड करते हैं कि नानपारा नगर के अंदर सीएचसी को चुस्त दुरुस्त किया जाए और एम्बुलेंस की व्यवस्था की जाए। जी। जिलाधिकारी की अध्यक्षता में आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत हर घर तिरंगा कार्यक्रम के उपलक्ष्य में आयोजित बैठक। हर हर प्रतिष्ठान, हर विद्यालय, जो भी भवन है जहाँ पर भी लोग रहते हैं, कार्य करते हैं, वहाँ पर इस बार तिरंगा फहराने की एक मुहिम चला रही है। और ये जन भागीदारी से होना, ये कोई सरकारी कार्यक्रम नहीं, हम केवल एक तरह से लोगों को जोड़ने के सूत्रधार का काम कर रहे हैं। इसमें हमने अपने नगर के जितने हमारे प्रबुद्ध लोग हैं, हमारी माननीय नगर अध्यक्षा महोदय हैं और अन्य जगह के भी जो ईओज़ और नगर अध्यक्ष महोदयों को बुलाया गया था। हमारे जो प्रधान संघ के लोगों हैं उनको बुलाया गया था, हर ब्लॉक के यहाँ पर आए थे। हमारे जनपद के जो लीडिंग एनजीओज़ हैं, जो हमारे पत्रकार संगठन हैं, हमारे उद्योग व्यापार संगठन हैं, सबको इनवाइट किया, क्योंकि ये एक बहुआयामी और हर प्रकार के लोगों को लेकर के कार्यक्रम होना है। झंडे कुछ हमारे जो स्वयं सहायता समूह एनजीओज़ हैं, हमारे एसएचजी हैं, वो भी बना रही हैं, पर जो उनकी क्षमता के अनुसार, और बाकी मार्केट में भी उपलब्ध हो रहे हैं। एक स्टैंडर्ड साइज़ आज दिखाया गया है। हम लोगों ने एक प्रतीकात्मक रूप से अपने अपने आवास के लिए क्रय भी किया है और हमारे जो बड़े संगठन वाले हैं उन्होंने इस आशा के साथ हमने क्रय करवाया है कि उनको देख करके बाकी लोग भी तत्काल अपना ऑर्डर प्लेस करेंगे या जहाँ से भी फ्लैग बनवाएंगे। और जब हमारा ये अभियान चलेगा तो सभी पूरे शान से, पूरे एक गर्व के साथ अपने घरों पे, अपने प्रतिष्ठानों पे तिरंगा ध्वज लहराएंगे। 75वीं वर्षगांठ जो आज़ादी के, उसको आत्मसात करते हुए पूरे हर्षोल्लास के साथ मनाएंगे। क्या सर इसके पहले भी कोई निकाला जाएगा? बस अब लगातार कुछ ना कुछ चलता रहेगा। कभी हमारे अभी जैसे काफ़ी लोगों ने कहा कि वो अपने अपने संगठनों में जागरूकता करेंगे। साथ ही हमारे जो शहर के विभिन्न प्रकार के हमारे जो विज्ञापन के स्थल होते हैं, हमारा जो पब्लिक एड्रेस सिस्टम है, उस पर भी चलाया जाएगा। होर्डिंग बैनर वगैरह भी लगाए जाएंगे। वर्ड ऑफ माउथ व्हाट्सएप से, कि आजकल सबसे अच्छा माध्यम व्हाट्सएप है, तो तिरंगा गीत जो है हमारा विजय विश्व तिरंगा प्यारा, वो भेजा जाएगा। फ्लैग कोड में क्या है, आपको किस तरह से झंडा लगाना है, उसकी वो भेजी जाएगी और इसी प्रकार से जागरूकता का कार्य किया जाएगा। तो इसके लिए सर जनपद वासियों से क्या संदेश आप देना चाहते हैं? मेरी यही अपील है कि यह, जैसे आज हमारे मीटिंग में हमारे लोगों ने कहा भी, लोगों कि ऐसा मौका कम आता है, कम लोगों के जीवन में आता है कि इस प्रकार से कोई विशेष वर्षगांठ हम मना रहे। 75वीं जयंती एक बहुत बड़ी उपलब्धि है हमारे देश की, उसे पूरे हर्षोल्लास के साथ मनाएं। हर घर तिरंगा अभियान का हिस्सा। जनपद बलरामपुर में आज तेज बारिश से आमजन और किसान के चेहरे पर दिखी रौनक। बलरामपुर महाराजगंज तराई के आसपास इलाके में कड़क धूप और गर्मी के बीच आया मूसलाधार बारिश से आमजन को राहत मिली, वहीं किसानों के चेहरे पर रौनक आ गया। आपको बता दें कि कल सुबह से घनघोर घटाओं ने घेरा डाला और बूंदाबांदी के बीच तेज मूसलाधार बारिश हुई, तो सूख रहे धान की नर्सरी में पानी आ जाने से धान के फसल में रौनक आ गया। जिस किसान
पूर्व में धान की रोपाई कर दी थी, उनको विशेष लाभ हुआ और अभी धान की नर्सरी में रखा है। वह किसान अभी भी रोपाई की तैयारी करने में लगे हैं। आम जन जीव जंतुओं ने तेज बारिश के बाद राहत की सांस ली। स्वामी दयाल वर्मा, बलरामपुर, न्यूज़ 11 टीवी की खास रिपोर्ट। नानपारा बल्हा ब्लॉक के सभागार में नवागंतुक जिला कार्यक्रम अधिकारी की अध्यक्षता में हुई बैठक। नानपारा बल्हा ब्लॉक जिला कार्यक्रम अधिकारी नवागंतुक राज कपूर ने किया बैठक, जिसमें उपस्थित बाल विकास परियोजना अधिकारी वृंदा देवी ने बुके देकर स्वागत किया और साथ साथ सभी उपस्थित सुपरवाइजर और ब्लॉक स्तर की सभी आंगनबाड़ी ने जिला कार्यक्रम अधिकारी का तालियां बजाकर स्वागत किया। कार्यक्रम अधिकारी राज कपूर सभी लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि सरकार के मनसानुरूप चलाया गया ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन पोषण ट्रैकर के माध्यम से सभी स्तनपान करने वाली महिलाएं, गर्भवती महिलाएं 0 से 6 वर्ष के सभी बच्चों को ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करने का आदेश देते हुए कहा, अगर किसी भी तरह से लापरवाही देखी जाती है तो उस पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। एक और महत्वपूर्ण जानकारी देते हुए कहा कि सरकार द्वारा 6000 परियोजना विभाग को देने की बात कही, जो दिनांक 11/8/2022 से 17/8/2022 तक स्कूल में तिरंगा फहराया जाएगा, जो सुबह लगाकर शाम सूर्यास्त से पहले तिरंगे को उतार लिया जाएगा। यह कार्यक्रम 7 दिनों तक चलेगा। आंगनवाड़ी वर्करों को उचित ढंग से जानकारी देते हुए कहा कि कर्तव्य निष्ठा द्वारा अपनी जिम्मेदारियों को निभाएं और स्कूल नियमित रूप से संचालन करते रहें। स्कूल संचालन न करने पर उचित कार्रवाई की जाएगी। राजीव कुमार सिंह की रिपोर्ट। अपना कार्य हमको प्राथमिकता पर करना है, हमें नहीं करे उनका कार्य हमको नहीं करना है, दोनों काम एक साथ होंगे। लेकिन हम अपने अभियान को सर्वोच्च प्राथमिकता देंगे। किसी स्थान पर उनका भी अभियान है, वो भी अभियान चल रहा है, चलेगा, उसमें भी हमको यथासंभव सहयोग करना है। एक शिकायत आती है कि उनके मॉनिटर WHO के जो है वो कहते हैं आंगनबाड़ी घर घर नहीं जा रही। तो आप लोग जाते हो आशा के साथ, उसने एक डेट कहा कि डेट पर गए और उस डेट पर उसने जो मार्क किया आशा लिख दिया, आंगनबाड़ी लिखा नहीं। अब घर कोई पूछने गया तो वो अपने ड्रेस में है, आप गांव में ही है, आप ड्रेस नहीं पहने हैं, तो लोगों से पूछा गया, उन्होंने कहा नहीं आशा आई थी, आंगनबाड़ी कहे नहीं मालूम। ये होता है कि आंगनबाड़ी सहयोग नहीं कर रही। तो जब आप मार्किंग करें तो उसमें आशा आंगनबाड़ी दोनों लिखें। जिलाधिकारी ने सुनी बच्चों से कविता, बच्चे देश के भविष्य हैं, इनकी बुनियाद मजबूत होनी चाहिए। जिलाधिकारी मनीष कुमार वर्मा के द्वारा अभिनव प्राइमरी स्कूल एवं जूनियर हाई स्कूल सुल्तानपुर सिरकौनी का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने पाया कि प्राइमरी स्कूल में कुल पंजीकृत बच्चे 255 हैं और 141 बच्चे उपस्थित मिले। कई बच्चे ड्रेस पहनकर नहीं आए थे, जिस पर जिलाधिकारी द्वारा कड़ी नाराजगी व्यक्त की गई और प्रधानाध्यापिका सरता सिंह को निर्देशित किया कि अभिभावकों से बात कर बच्चों को ड्रेस खरीदवाना सुनिश्चित करें। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी डॉक्टर गोरखनाथ पटेल को निर्देशित किया कि सभी विद्यालयों में साफ सफाई रहे, छात्रों की उपस्थिति अधिक से अधिक रहे एवं अध्यापक समय से उपस्थित हों। जिलाधिकारी ने कक्षा 4 के प्रांजल व अंश से कविता सुनी। जिलाधिकारी ने सहायक अध्यापिका गर्मा तिवारी को निर्देशित किया कि बच्चों को कविता रटाया न जाए, बल्कि कविता के भाव को समझाया जाए। इस दौरान जिलाधिकारी के द्वारा कक्षा 4 की रिया से गणित के सवाल हल करवाए गए। जिलाधिकारी के द्वारा पूछे गए प्रश्नों के सही जवाब देने पर बच्चों को प्रोत्साहन के स्वरूप ट्रॉफी भी वितरित की गई। जूनियर हाई स्कूल के निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी ने कक्षा 8 के बच्चों से बिहारी जी के दोहे के बारे में सवाल पूछा। उन्होंने सहायक अध्यापिका कुसुमलता को निर्देशित किया कि जो कमजोर बच्चे हैं उन्हें अलग से पढ़ाया जाए। जिलाधिकारी ने सभी बच्चों से पूछा कि वे बड़े होकर क्या बनना चाहते हैं, जिस पर बच्चों के द्वारा बताया गया डॉक्टर, इंजीनियर, पुलिस बनना चाहते हैं। इस पर जिलाधिकारी ने कहा इसके लिए मेहनत से पढ़ने की आवश्यकता है और मेहनत की शुरुआत आज से ही कर दो। न्यूज़ 11 टीवी से विवेक सिंह। डॉक्टर बनने के लिए आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी और मेहनत की शुरुआत अभी यहीं से होती है। आप लोग अगर अभी अपना किताब अच्छे से नहीं पढ़ोगे तो आगे कैसे पढ़ोगे, और आगे पढ़ नहीं पाओगे तो डॉक्टर कैसे हो सकते। आपने बिहारी के दोहे का चैप्टर खत्म कर दिया और उसके भाव को नहीं समझा तो फिर तो छूट जाएगा ना, फिर छूटा रह जाएगा। फिर यही आप लोग की आदत बन जाएगी। आगे भी जब बड़ी पढ़ाई करती होगी तो उसमें भी ऐसे ही आपका छूटा नहीं जाएगा। कोई भी चीज छोटी नहीं, अभी तो आपके सीखने की उम्र है। कोई चीज ना समझ वाला बैठा सब कुछ पढ़ाया, जैसे चैप्टर पढ़ाना है आपको,
बिजुलिया कौन थी, क्या था, कैसे था, कोई कहानी होगी तो, और उस कहानी का क्या सार है, क्या प्रश्न है, उसका उत्तर होगा। सब किताब में आपने दिया हुआ है कि क्या आपको एक्सरसाइज करना है, उसको घर पे भी करने का प्रयास करिए। और ना हो पाए तो आज मैडम से अलग से भी टाइम दीजिए। मान लो क्लास हो जाता है, क्लास ओवर हो गया, उसको नहीं बता पाए तो अलग से आप रोक के मैडम ये आगे पढ़ाया, हमको ये चीज नहीं समझ लीजिए पढ़ाएंगे। बहुत अच्छे से मेहनत करो आप लोग, और डॉक्टर इंजीनियर जो भी बनना चाह रहे हो, मेहनत आप करेंगे तभी मिल पाएगा वो। नहीं मेहनत करोगे तो फिर नहीं मिल पाएगा। मेहनत करोगे ना? और आप लोग हैं, आप लोग को भी कुछ करना है कि नहीं करना है? क्या करना है? पुलिस? क्या पुलिस के बोलना? पुलिस गाँव बहुत जाती है तुम्हारे? हाँ, तो कोई वो है सपना है। क्यों सपना है? पुलिस को देखा है गाँव में जाते हुए क्या? यस सर, इज्जत देते हैं। यस सर। इधर आ जाओ। जिले के अधिकारी कौन होते हैं? कहाँ से आप परीक्षा ये पुलिस वाले हैं, इन्हीं के समझना चाह रहा था। पूछो कितना पढ़ाई किया है इन्होंने? सर आप कितना ग्रेजुएशन किए? ग्रेजुएशन तक पढ़े हैं। ग्रेजुएशन तक पढ़ने के लिए तुम्हें अपना 8वीं तो अच्छे से पास करना पड़ेगा ना। 8वीं पास करोगे, 9वीं पास करोगे, 10वीं पास करोगे, 12वीं पास करोगे, तब पहुंचोगे ग्रेजुएशन में, है ना। 1.5 लाख रुपए सहित काफी अधिक ज्वेलरी हुई चोरी। पीड़िता ने एसपी बहराइच व संबंधित थाने से लगाई न्याय की गुहार। जनपद बहराइच के थाना खैरीघाट के अंतर्गत ग्राम पंचायत रामपुर धोबिया निवासी आमना पत्नी हैदर ने बताया कि हम सब परिवार मजदूर पेशा व्यक्ति हैं जो गुजरात में रहकर मजदूरी करके जीवन यापन करते हैं। मेरे घर पर मेरे परिवार में शादी थी, इसलिए दिनांक 7 जुलाई 2022 को अपने बच्चों सहित गुजरात के वापी रेलवे स्टेशन से अवध एक्सप्रेस से हम जरवल रेलवे स्टेशन पर उतर गए और घर तक आने हेतु एक गाड़ी किया, जहां पर भाड़ा गाड़ी चालक ने पीड़िता को आराम से नीचे बैठने को कहा और समस्त सामान एक दूसरे व्यक्ति को बुलवाकर ऊपर बंधवाया। ऐसा करने में उस व्यक्ति ने लगभग 20 मिनट का समय लगाया। ऊपर बंधे बैग में ही प्रार्थनी के समस्त रुपए और ज्वेलरी रखी थी, जिसे बांधते समय ही भाड़ा गाड़ी चालक की मिलीभगत से उसके द्वारा बुलाए गए व्यक्ति ने बैग फाड़कर 1.5 लाख रुपए, 2 तोला सोना, 750 ग्राम चांदी गायब कर दिया। घर आने पर जब पीड़िता ने बैग फटा देखा तो सन्न रह गई और शौक की कोई सीमा न रही, जिस पर उसने भाड़ा गाड़ी चालक के मोबाइल नंबर पर फोन किया और पता चला कि उसने घटना से साफ मना कर दिया। इस संबंध में पीड़िता ने ऑनलाइन माध्यम से थाना जरवल पुलिस को प्रार्थना पत्र दिया और न्याय की गुहार लगाई। लेकिन कई दिन बीतने के बाद भी जरवल थाना पुलिस के द्वारा पीड़िता को बुलाया गया और बजाय मदद करने के उल्टे पीड़िता पर दबाव बनाकर भाड़ा गाड़ी चालक से सुलह करने को कहा गया। इसके साथ ही बताया गया कि आप जीआरपी थाना बुढ़वल जाओ, हम यहाँ से तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकते। अब पीड़िता न्याय के लिए दर दर भटक रही है। न्यूज़ 11 टीवी, सौरभ श्रीवास्तव, बहराइच, उत्तर प्रदेश की खास रिपोर्ट। क्या नाम है? आमना। आमना कहाँ की रहने वाली हो? रामपुर धोबिया हार। थाना क्या लगता है? खैरीघाट। खैरीघाट। क्या घटना हुई है? हमारा बैग में से पैसा चोरी हो गया। कहाँ पर? जरवल में। कैसा चोरी हुआ? जरवल में जब से गाड़ी पे हमने रखा, वही गाड़ी वाले ने पैसा ले लिया। किस गाड़ी पे? वो मार्शल वाला। मार्शल वाला? हाँ। फिर हम घर आए देखे तो पैसा नहीं, तो उसके पे कार्रवाई बोला कि उसके पे एप्लीकेशन डाले। फिर पुलिस वाले बोल रहे हैं कि हमारा इसका सुलह लगा लिए, पैसा गाड़ी में ही निकाला गया। ट्रेन में एसी में ऐसा हादसा हो ही नहीं सकता है। नहीं तो कहाँ पर गए? जी हम गए थे जरवल थाने। जरवल थाने में? थाने में क्या बताया गया? थाने में बताया गया कि गाड़ी वाले पे सुलह लगा लीजिए। सुलह लगा लीजिए? जी। किसने कहा? वो पुलिस वाले ने बोला। पुलिस वाले ने बोला? हाँ। फिर वहाँ से बोले बुढ़वल जाओ। बुढ़वल वाले बोले कि हमारे यहाँ से कोई मतलब नहीं और तुम जाओ वहाँ गोंडा जाओ, जीआरपी वाले पास। अच्छा जी। तो आपको क्या लगता है कि गाड़ी वाले ने पैसा लिया है? जी, गाड़ी वाले ने पैसा लिया। उसका पक्ष किया जाता है कि उसका सुलह लगा लीजिए, तो उसी ने पैसा लिया हमारा। कितना पैसा था? 1.5 लाख रुपया था और 12 छटाक चांदी थे, 2 तोला सोना था मेरा। कब की घटना है? 8 तारीख का। 8 तारीख का? जी।
वहाँ जरवल में पुलिस वाले बोल रहे हैं कि सुलह लगा लीजिए। हमारे पे 2-3 बार फ़ोन भी आया है उसका, उनका नंबर भी है। और फिर हम कल सेम गए वहाँ पे तो भी यही बोला कि गाड़ी वाले से कोई मतलब नहीं किया जाए, उसको सुलह कीजिए और तुम जो है तो रेलवे में अपना दरख्वास्त दीजिए। तो रेलवे वाले बोल रहे हैं कि हमारे में उसमें ऐसे पुलिस एसी में रहता है और सब चीज़ ऐसा सुविधा है, हमारे में ऐसे चोरी नहीं हो सकता। मोबाइल तुम्हारा चोरी होता तो हम जान सकते, और बाकी बैग तुम्हारा लेके जाते तो उसका मान सकते, बाकी ऐसे काट के कोई चोरी नहीं करेगा उसमें। उन्होंने क्या कहा? और बोला वो तुम अपना जहाँ भी है तो गाड़ी वाले पे तुम अपना अप्लाई करो।